इमरान खान ये नफरतों के सुदागर हैं जनाब स्पीकर। वो तो अपनों को मोहब्बत न दे सका, खून के रिश्ते हैं उनको मोहब्बत न दे सका, वो इस कौम को किस तरह मोहब्बत देगा। लोग हैं जिनकी आंखें नहीं खुली, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि उसने इस मुल्क को कितनी दहाइयां पीछे ले गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर फट पड़े, कहा इमरान खान नफरतों का सौदागर है, मुल्की इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इमरान खान इतना दलेर है कि जब तक जमानत न मिली खैबर पख्तूनख्वा से न निकला। इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी तकसीम किया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया। अक्सरियत उस वक्त ऐवान में मौजूद है, अक़लियत बाहर बैठी है। वक्त बताएगा कि इमरान खान ने मुआशरे को किस तरह तबाह किया। इमरान खान ने कहा किसी सूरत हार मानने वाला नहीं, 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। मुल्क का खून चूसने वाले मुजरिमों को इख्तिदार दिया गया, चोर इंसाफ का निजाम तबाह कर देंगे। हुकूमत ने खुद 1100 अरब रुपए की चोरी पर एनआरओ दिया। मुल्क की मौशी सूरत हाल खराब है, आने वाले दिनों में मजीद महंगाई होगी। 2 जुलाई को मुल्क भर में मुजाहरे करेंगे। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एहतजाज की क़यादत करूंगा। दो वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। कहतीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा जरा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। बजट मंजूर होने से पहले इत्तेहादी हुकूमत से नाराज MQM और JUI के सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुत्तहिदा का पीपल्स पार्टी पर मुआहदा पूरा न करने का इल्ज़ाम। विफाक में बलोचिस्तान के अरकान असम्बली का तरक्याती स्कीमें न देने का शिकवा। हुकूमत को रवैये दुरुस्त करने का भी कह डाला। MQM का भी तरक्याती स्कीमें न देने का शिकवा। मुस्लिम लीग नून ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तीर चल गया। म्यूनसिपल कमेटियों की 354 नशस्तों में से 244 पर पीपल्स पार्टी की जीत। GDA 22 नशस्तों के साथ दूसरे, आज़ाद उम्मीदवार 20, तहरीक इंसाफ 14, JUI 7 और दीगर जमातों ने 2 नशस्तें जीती। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्रीमेंट हमारा इन लेटर इन स्पिरिट आप इंप्लीमेंट करोगे, जो कि आपने वादा किया है। अगर आप उससे मुनहरिफ होते हो तो फिर हम भी बहादुराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे। MQM का पीपल्स पार्टी पर मुआहदा तोड़ने का इल्जाम, सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। वसीम अख्तर इत्तेहादी जमात पर बरस पड़े, कहा मुआहदे में तय हुआ था कि एक दूसरे का मैंडेट कबूल करेंगे। 14 अजला में हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। मुत्तहिदा जहां जहां जीत रही थी वहां नतीजा रोका गया। जो कुछ अंदरूने सिंध हुआ कराची हैदराबाद में नहीं होने देंगे। मुआहदा पूरा ना हुआ तो बहादुराबाद को ताला लगाकर सड़कों पर होंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली और महंगी। बिजली के 1 यूनिट की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे इजाफा। नेपरा ने मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से बढ़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 13 घंटे बिजली की बंदिश। लाहौर में शॉर्टफॉल 650 से ज्यादा। बिजली 6 से 7 घंटे गायब। कराची में गर्मी और लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई। 12-12 घंटे बिजली की बंदिश से कई इलाकों में पानी की भी कमी। शहरी मसाइल के हल के लिए सड़कों पर निकला। एलाइंस एरिया, गार्डन, माड़ीपुर रोड, निश्तर रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। के इलेक्ट्रिक ने ईंधन की कमी लोड शेडिंग की वजह करार दे दी। कहा गैस और तेल की खरीदारी में दुश्वारी का सामना है। कराची वालों के लिए खुशखबरी, पीपल्स बस सर्विस चल पड़ी। बिलावल भुट्टो ने रूट 1 का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफर भी किया। बस का किराया 25 से 50 रुपए तक होगा। रूट 1 पर मॉडल कॉलोनी से टावर तक बसें चलेंगी। मलीर हॉल्ट, कॉलोनी गेट, नाथा खान पुल, नर्सरी के इलाके शामिल। रीजेंट प्लाजा, जिना अस्पताल, कैंट, मेट्रोपोल, आरामबाग से गुजरकर टावर पहुंचेगी। कराची
कराची में पीपल्स बस सर्विस में शहरियों के लिए बड़ी सहूलियात। बसें फुल एयर कंडीशन, मुफ्त वाईफाई की सहूलत, चार्जिंग पोर्ट्स भी मुयस्सर। एक बस में 65 अफराद बैठ सकेंगे। हाइब्रिड बसें 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक बैटरी पर चलेंगी। JUI का सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। मौलाना राशिद सुमरो ने कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात नहीं, पुलिस की मौजूदगी में धांधली कराई गई। 14 अजला में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज करेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जीतने वाले नुमाइंदों को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात में जियालों की कामयाबी अवाम की कामयाबी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध की अवाम ने अपनी तरक्की और खुशहाली के तसलसल पर मोहर लगाई। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। पंजाब असम्बली में मुनहरिफ अरकान की 5 मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। PTI की दरखास्तें मंजूर। रहनुमा PTI फरूख हबीब ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर आइन का आर्टिकल 224 बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन रोककर हमजा शहबाज की हुकूमत बनाने में मदद की। अदालत के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसलों का मयार सबके सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन पर हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। MQM का कराची और हैदराबाद को तरक्याती स्कीमें न देने का शिकवा। उसामा कादरी ने कहा, कराची में पुरानी स्कीमों पर काम हो रहा है। PTI दौर में कुछ न कुछ दिया गया। अभी PSDP में कराची के लिए कुछ नहीं था। तवक्को है नून लीग और पीपल्स पार्टी किए गए मुआहदे पूरे करेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत से शिकवे शिकायत। खालिद मक्सी ने कहा, हुकूमत तब्दीली का मकसद कुछ और था, अब कुछ और नजर आ रहा है। अदम एतमाद के वक्त हम प्यारे लगते थे, अब बात करें तो मुंह मोड़ लेते हैं। वजारतों पर बंदर बांट होती रही, लगता है इसी मकसद के लिए आए थे। हुकूमत अपना रवैया दुरुस्त कर ले, अभी वक्त है, कुछ नजर आना चाहिए। सूखा इखलाक ही ना दिखाएं। आजाद रुकने कौमी असम्बली असलम भूतानी ने कहा, PTI हुकूमत में खुश थे, जरदारी साहब की मोहब्बत में इधर आए। एहसन इकबाल ने मंसूबों पर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की नहीं मानी। PTI में इज्जत नहीं थी, अरबों रुपए के फंड्स मिले। हुकूमत का तमाम इत्तेहादियों से यही रवैया है, कुछ शराफत में बोलते नहीं। 2 वोटों की अक्सरियत में ये हाल है, 10 वोट ज्यादा होते तो क्या होता। मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादियों के मसाइल हल करने का वादा। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, असलम भूतानी की स्कीमें पहले PSDP में शामिल नहीं थी। वजीर आजम से अरकान असम्बली की मुलाकात कराई। BNP मेंगल और असलम भूतानी का मसला हल करवाया। खालिद मक्सी को वजारत की ऑफर की है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कोई मसला रह गया है तो हल करेंगे। सिंध की टाउन कमेटियों में भी पीपल्स पार्टी की वाज़ेह बरतरी। 694 नशस्तों में से पीपल्स पार्टी 426 नशस्तों पर कामयाब। GDA 65, आज़ाद उम्मीदवार 62 और PTI 10 नशस्तें ले सकी। JUI फे 8 और दीगर जमातों ने 12 नशस्तें जीती। चीन से 2 अरब 60 करोड़ डॉलर मिलने के बाद भी डॉलर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद 46 पैसे इजाफा। $1 $207.94 का हो गया। असद उमर ने कहा, साजिश से और बगैर तैयारी मुसल्लत होने वालों ने मईशत को बर्बाद कर दिया। नालायक, नाअहल और इम्पोर्टेड मुजरिमों ने आवाम को अजियतनाक महंगाई दी। चोरी बचाने के लिए नैब और इंसाफ के निज़ाम को तबाह कर दिया। आवाम की अक्सरियत के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। बड़ी सनतों के चलते पहिए को ब्रेकें लगा दी गईं। IMF डिक्टेशन पर फैलाया गया फसाद खतरनाक होता जा रहा है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इसहाक डार जब भी वापसी का फैसला करें ये उनका फैसला होगा। अदालती मामलात से वो खुद आकर निपटेंगे। वजीर खजाना बनाने का इख्तियार वजीर आजम का है। वजीर आजम की खुशी तक ही अपनी नौकरी करता है। कराची में कोरोना ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 22% तक पहुंच गई। 24 घंटे में 206 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जान बहक। एक रोज में मजीद 382 केसेस सामने आए।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के आवाम खबरदार। कौमी इदारा सेहत ने सफर के दौरान मास्क लाजमी करार दे दिया। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर शहरियों को बसों, ट्रेनों और जहाजों में सफर के दौरान मास्क पहनने की हिदायत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कैनेडियन हुकूमत से रुकने पार्लियामेंट के बयान पर नोटिस लेने का मुतालबा। कहा हमारे इदारे के सरबराह पर तनकीद की तो रद्द अमल आएगा। इस्लामोफोबिया के हवाले से कनाडा का नाम सर फहरिस्त है। कनाडा को कश्मीर, फलस्तीन और रोहिंग्या का मसला क्यों नजर नहीं आता? क्या कनाडा को दुनिया में इंसानी हुकूक नजर नहीं आते? इदारों के खिलाफ किसी को बोलने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 10 साल से ज़ेरे तामीर जदीद इस्लामाबाद जेल कॉम्प्लेक्स को अगले माली साल में मुकम्मल करने का हुक्म। मंसूबे के जायजे के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह मुकर्रर। गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। एडहॉक रिलीफ अलाउंस भी तनख्वाह में जम करने की तजवीज़। कम अज कम माहाना उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर। गिलगित बल्तिस्तान का 119 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। किफ़ायत शारी के इक़दाम का फैसला। गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी। सरकारी दफातर के अखबारात खरीदने पर भी पाबंदी। कागज़ की दोनों जानिब इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा।